Hello students, myself Shivkumar. You watching CCS online classes YouTube channel run by CCS Vidya Mandir Inter College, Uttaranchal Colony, Behta, Loni Ghaziabad. Students, today we discuss mathematics 11th class trigonometric functions. This type of question: prove that cos x plus cos y whole square plus sin x plus sin y whole square equal to this one. Similarly, cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square equal to 4 sin square. And this one. Similarly, this is the different type from the NCERT. Okay, these three questions different type of the NCERT. This is the NCERT question. Now we solving by using the formulas. By using the formulas cos x plus cos y. ये फॉर्मूला है cos x plus cos y equals to students to cos x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2 by using this one, and this is sin x plus sin y equals to students 2 sin x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2 by using the formula this one. क्वेश्चन नंबर ये पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट मैं इसका यूज यहाँ पे करूंगा पार्ट फर्स्ट में. नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड इज हियर cos x plus cos y square plus sin x minus sin y square. स्टूडेंट्स अब आप देखें यहाँ पर cos x plus cos y ये आइडेंटिटी है. मैं यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 cos x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2 square. Similarly, sin x minus sin x यहाँ पर है स्टूडेंट्स cos x plus cos y sin x plus sin y यहाँ पर, तो इसका आइडेंटिटी इतना है 2 sin x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2 square. स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पर इसका आइडेंटिटी यूज कर दिया है इन दोनों इसमें cos x plus cos y में भी sin x plus sin y में भी. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ आफ्टर सॉल्विंग 4 cos square x plus y into cos square x minus y plus 4 sin square x plus y upon 2 into cos square x minus y upon 2. स्टूडेंट्स ये आ गया. अब आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है. देखिए 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 भी कॉमन आ रहा है. तो जो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स को कॉमन ले लीजिए आप. तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 द कॉमन, एंड दिस इज cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2. स्टूडेंट्स ये आ गया. और स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. तो ये वैल्यू 1 हो गया और ये आंसर आ गया आपका 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2. दिस इज द RHS. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा सबको. तो सिमिलरली नाउ वी कैन बी सॉल्व दिस वन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी cos x माइनस cos y एंड sin x माइनस sin y. आप सिमिलरली इसको ऐसे ही कर पाएंगे जैसे मैंने ये बताया. स्टूडेंट चलिए मैं दूसरा टाइप क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पर, ये आप ऑलरेडी सॉल्व करेंगे. चलिए मैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड जो मैंने क्वेश्चन लिखा है मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ आपको. ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा सबको. चलिए मैं आगे यहाँ पर तो स्टूडेंट्स ये जो टाइप है
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स, इसमें इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मैं इसको भी यहाँ पर रख कर देता हूँ, इसको ये आप कर पाएंगे इसको अब तो। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन, cos alpha plus cos beta plus cos gamma. Now we take left hand side. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus cos alpha plus beta plus gamma, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे टू टू का पेयर बना लीजिए, आप किसी को भी टू ले लीजिए। मैंने इसका पेयर बना लिया, तो यहाँ पर इसका पेयर बना लेता हूँ और एक पेयर में इसका बना लेता हूँ। इसमें मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा की आइडेंटिटी यूज करूंगा, और इसमें cos अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी यूज करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए इस आइडेंटिटी जो यूज करते हैं, चलिए cos अल्फा प्लस cos बीटा यानी cos x प्लस cos y। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। स्टूडेंट्स ये आ रहा है, क्लियर हो रहा होगा सबको? ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ दिस इज, ये तो इसमें हो गया। सिमिलरली मैं यहां पर भी यूज करूंगा ये आइडेंटिटी, तो ये आएगा स्टूडेंट 2 cos अल्फा यानी गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 एंड इनटू cos गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा अपॉन 2। ये आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब देखो मुझे जो आंसर लाना है स्टूडेंट्स, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos बीटा गामा बाई 2 cos गामा प्लस अल्फा बाई 2, ये आंसर लाना है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ से गामा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट आगे कितना होता है यहाँ पर। 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos, स्टूडेंट्स ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2, ये हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस कैंसिल होगा, माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो देखिए cos माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा, तो cos ये प्लस में होता है, तो ये स्टूडेंट ये हो जाएगा कितना, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि cos माइनस थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा होता है। मैंने यहाँ पर इसका यूज किया। अब कॉमन देखिए आप यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज द कॉमन एंड रिमेनिंग cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। स्टूडेंट्स ये कॉमन है, ये बच गया इन ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों में ये cos x प्लस cos y का टर्म में है, तो मैं यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ cos x प्लस cos y की। तो ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, अब इसमें आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ, क्या आएगा 2 cos ये प्लस ये बाई 2। स्टूडेंट्स जरा देखें, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ये बाई 2 यहाँ पर है और इसके अपॉन में भी 2, ये आ गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली अल्फा माइनस इनटू में cos, ये भी ऐसे आएगा यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 और इसके अपॉन में भी 2, ये स्टूडेंट्स आ गए, ये गामा है यहाँ पर, ये है गामा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर इसके बाद से मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, देखिए ये है 2 cos
अल्फा प्लस बीटा बाई 2, देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा स्टूडेंट, मैं इसको 4 कर देता हूँ यहाँ पर 4 कॉस इतना। इसका एलसीएम लें स्टूडेंट्स, देखिए बीटा से बीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गामा और अपॉन 2, तो ये जो रिमेनिंग होगा अल्फा प्लस गामा, कॉस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 आएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी देखूं इनटू, तो देखिए यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा बी, और ये आएगा यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस का बीटा आएगा, माइनस का 2 गामा यानी माइनस 2 बीटा, तो ये स्टूडेंट दिया जाएगा कितना, कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2, यही तो हमें लाना है, आंसर आ गया 4, इसको आप 4 अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा by 2. So therefore left hand side equals to right hand side and hence proved. तो स्टूडेंट्स ये प्रूव हो जाता है, इस तरह से हम इसको कर पाते हैं। क्लियर हो गया होगा सबको? मैं एक बार फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूं। इसमें मैंने पेयर बना लिया, किसी का भी आप पेयर बना सकते हो, ये जरूरी है मैंने कॉज अल्फा कॉस बीटा का पेयर बनाया, आप चाहें तो कॉज अल्फा गामा का भी पेयर बना सकते हैं, किसी को भी, या इसका भी पेयर बना सकते हैं। चलिए मैंने तो इन दोनों का पेयर बनाया, तो आप यहाँ पर इसमें कॉज अल्फा प्लस कॉस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना, यहाँ पर भी कॉज अल्फा, तो ये फॉर्मूला दोनों अप्लाई करने के बाद कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, और जो फिर जो बचेगा यहाँ पर एक बार फिर उसमें आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे और फिर ये सॉल्व करने पा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा सबको? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप लेते हैं क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पर इस वाले टाइप पे देखें, ऐसे वाले टाइप अगर आता है क्वेश्चन तो कैसे करते हैं। Okay students, now let us take the question number 4th part of this. Cos 20, now we take left hand side, cos 20 degree into cos 40 degree into cos 60 degree into cos 80 डिग्री। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक जो पार्ट है ना, इसका cos 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, और लेकिन जो 3 इंटू में जो मल्टीप्लाई में जो हो रहे हैं इनका वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिसका वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं और इनको कुछ अरेंज करता हूं। जैसे cos 80 है, मैं किसी कहीं पर भी, या मैं इसको ऐसे करूं, जो cos 40 है स्टूडेंट्स मैंने इसको पहले लिख लिया और cos 20 डिग्री को यहां पर लिख लिया। स्टूडेंट्स cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/2 है, और cos 80 डिग्री को जैसा है मैंने ऐसे रह दिया। और स्टूडेंट्स मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से स्टूडेंट डिवाइड कर रहा हूं, और मैंने कुछ इसको ऐसा लिख लिया। क्या फर्क पड़ रहा है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो 1/2 और ये 1/2, तो ये तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4, और 2 cos A cos B, एक आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, देख कौन सी वाली आइडेंटिटी है, 2 cos A cos B, यानी 2 cos X cos Y या cos A cos B। स्टूडेंट इसका जो आइडेंटिटी है cos A plus B plus cos A minus B by using this identity, इसका मैं यूज कर रहा हूं। क्लियर? तो आप यहां पर जरूर लिखें साइड में जिसका आप आइडेंटिटी यूज करें। तो आइडेंटिटी आएगा स्टूडेंट यहां पर cos, देखिए cos A प्लस B, इन दोनों का प्लस 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये हो गया, और इनटू में cos 80 डिग्री 1/4 cos 60 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स, cos 60 डिग्री
प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहां पर 1/4, इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 1/2, और ये आ गया कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉस 80 डिग्री स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करिए, 1/8 हो गया स्टूडेंट्स ये, प्लस 1/4 कॉस 80 डिग्री। एक्चुअली यहाँ पर भी कॉस 80 डिग्री से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा स्टूडेंट्स, तो इसको मैं मल्टीप्लाई यहाँ भी करूंगा। 1/8 कॉस 80 डिग्री, ये आएगा देखिए 1/4, ये कॉस 80 बाहर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया यहाँ पर इतना। ओके स्टूडेंट्स, ये 1/4 कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ये आ गया स्टूडेंट्स। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब ये यहाँ पर ना, अब इसमें कुछ, इस यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं अभी भी। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। एक बार जैसे मैंने पहले किया था, यहाँ पर 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस 1/4, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 1/8, और ये आएगा 2 कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अप्लाई करें स्टूडेंट्स, 1/8 कॉस 80 डिग्री, और ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस 1/8 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, यही वाली आइडेंटिटी आ गया यहाँ पर। तो कॉस 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। सॉरी 40 नहीं, यहाँ पर कितना है? 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री, ये आ गया स्टूडेंट्स। ओके, 2 कॉस ए कॉस बी मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस 1/8 अब कॉस कितना हो गए? 100, कॉस 100 100, ओके, प्लस कॉस 60 डिग्री, ये इतना आ गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। cos 60 डिग्री के जो वैल्यू है, देखिए आंसर हमें क्या लाना है? 1/16 लाना है आंसर तो हमें। तो चलिए मैं इसको 1/8 cos 80 डिग्री, अच्छा देखिए cos जो 80 डिग्री है स्टूडेंट्स, मैं इसको cos 180 माइनस 100 लिख दूं तो क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा लिख देते हैं इसको, जो 80 डिग्री है इसको मैं लिख दिया 180 डिग्री माइनस 100, ऐसा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लस देखिए अब मैं 1/8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री। स्टूडेंट्स 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा आइडेंटिटी है, तो माइनस 1/8 cos 100 डिग्री आ गया, प्लस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 1/2। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया इससे, और ये आ गया 1/16 RHS। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइप हैं आप ऐसे कर पाएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लूंगा यहाँ पर भी मैं जो लिखा है, और ये क्लियर हो गया होगा सबको, देखते हैं। एकदम क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको जो कराया है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाते हैं, तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी करें।
Similarly, we can be solve one sin 10 degree into sin 50 degree into sin 60 degree into sin 70 degree. चलिए मैं इसको भी ऐसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैंने अभी ये सॉल्व किया है, और मुझे आंसर आना है √3/16। देखिए स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पर इसका फिफ्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब जो एक वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर जो वैल्यू हमें पता है ना, उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें। भाई sin 60 डिग्री की वैल्यू हमें √3/2 पता है, और इनको ऐसा लिख ले, sin 50 है ना, तो देखिए साइन जैसे मैंने पहले किया था, तो sin 50 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री, और इसको मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मैंने ऐसा कर लिया। और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और ये sin 70 डिग्री, जैसा था वैसे लिख दिया। ये मैंने यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर आइडेंटिटी का जो यूज करने वाला हूँ वो ये है 2 sin A sin B, ये वाली आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो आइडेंटिटी है ना, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये आइडेंटिटी होता है इसका। तो मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 1/2, और स्टूडेंट ये √3/4 हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ इसको √3/4। ओके स्टूडेंट्स, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये इतना हो गया। sin 70 एज इट इज, और ये है स्टूडेंट √3/4 cos 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर cos 40 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और इनटू में sin 70 डिग्री। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट करें जल्दी से। अब है स्टूडेंट्स यहाँ पर √3/4 cos 40 डिग्री माइनस 1/2 sin 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, √3/4 sin 70 से मल्टीप्लाई करें इनसाइड, तो √3/4 sin 70 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री माइनस, अब इसका उल्टा यहां पर करेंगे तो √3/8 sin 70 डिग्री। स्टूडेंट्स ये इतना आ गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3/8 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sin 70 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, ये मैंने ऐसा कुछ अरेंज कर लिया, माइनस √3/8 sin 70 डिग्री, ये आ गया स्टूडेंट्स। देखिए आइडेंटिटी यहां पर मैं यूज करने वाला हूं 2 sin A cos B। स्टूडेंट्स ये होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इस आइडेंटिटी का मैं स्टूडेंट यहां पर यूज करने वाला हूं, तो चलिए यहां पर यूज करते हैं इसको। √3/8 sin A प्लस B 40 70 प्लस 40 प्लस sin A माइनस बी 70 माइनस 40 डिग्री, ये आ गया स्टूडेंट्स। यहां पर आगे है माइनस √3/8 sin 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, √3/8
साइन 70 प्लस 40 तो 110 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस रूट 3/8। देखिए 70 डिग्री कैन बी रिटन एज 180 माइनस 110 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, ओके। एंड नाउ रूट 3/8 साइन 110 डिग्री मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें यहाँ पर, प्लस इसकी वैल्यू 1/2 है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1√3/16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना है 1/2 है इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर कर दिया है। और स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस रूट 3/8 और ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है तो साइन 110 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया हमारे पास √3/16 और ये RHS है। तो स्टूडेंट ये दूसरा टाइप है ये वाला। तो ऐसे टाइप्स हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, कर पाएंगे आप आसानी से, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप लिया है, कुछ और टाइप में अभी लेता हूँ जब तक आप इसे नोट करें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सबने, चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ अभी, और ये हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। कोई भी हमने एक एग्जांपल लिया है, इफ cos x प्लस cos y equals to 1/3 and sin x plus sin y equals to 1/4, then prove that students tan x plus y by 2 equals to 3/4। ये स्टूडेंट क्वेश्चन लिया मैंने एक, अब इसको मुझे यहाँ पर प्रूव करना है, ये लाना है। बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इफ cos x plus cos y equals to 1/3, then we are applying the formula cos x plus cos y. So this is 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 equals to 1/3। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और यहाँ पर इतना आ गया। सिमिलरली we applying formula sin x plus sin y, so 2 ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर sin x by 2 into cos x minus equals to 1/4। ये इतना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स। तो अब मैंने यहाँ पर केवल cos x plus cos y का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया है और इधर मैंने यहाँ पर sin x plus sin y का आइडेंटिटी यूज किया है स्टूडेंट्स, और मुझे जो प्रूव करना है वो tan x plus y equals to 3/4 लाना है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब मैंने अब मैं क्या करता हूं, देखिए अगर मैं इसको, क्योंकि tan लाना है मुझे यहाँ पर,
तो अगर मैं इससे इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। चलिए मैं इसको डालता हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको डालता हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट, देन तो सेकेंड में स्टूडेंट्स 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x minus y upon 2 in this left hand side, and this one 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 equals to students, this is a 1 by 4 and this is 1 by 3. 2 से स्टूडेंट 2 कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये sin x plus y by 2 cos x plus y by 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 x plus y upon 2 equals to ये 3/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यही तो हमें लाना है आंसर। हो गया जी प्रूफ। देखो तो आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर इस तरह से कर दिया। क्लियर हो गया होगा सबको स्टूडेंट्स? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको और एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया से कुछ क्वेश्चन और भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबने नोट कर लिया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको ये सारे आइडेंटिटीज का यूज करना बता दिया। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको cos 2x का आइडेंटिटी का यूज करना बताया, sin 2x का आइडेंटिटी बताया, तो उनका भी हम यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो चलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी ले लेता हूँ मैं, जिसमें मैंने यूज करना है sin 2 थीटा cos 2 थीटा का जो फॉर्मूले हैं। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया स्टूडेंट्स, प्रूव दैट, फर्स्ट वन इज cos 4x equals to 1 minus 8 sin square x into cos square। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। 1 प्लस sin 2x माइनस cos 2x by 1 प्लस sin 2x माइनस प्लस cos 2x इक्वल्स टू 10x। ये मुझे लाना है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, 1 माइनस sin 2x by 1 प्लस sin 2x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस x। चलिए स्टूडेंट मैं पहले इनको, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं और जरा पहले एक बार मैं इन्हें सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट ये तो आपको पता है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है, तो चलिए पहले एनसीईआरटी वाले सॉल्व करते हैं। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में है cos 4x। अब देखो स्टूडेंट cos 4x यहाँ पर है, तो इसमें आ रहा है इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। कॉस्ट इसको स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसा लिख दूं cos 2 इंटू 2x, तो cos 2a का आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे हम। cos 2a का आइडेंटिटी जिसमें 1 पहले आता हो, ये आइडेंटिटी होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। इस आइडेंटिटी का स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज करेंगे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो इतना हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो 1 माइनस 2, अभी sin 2x, sin 2a का आइडेंटिटी स्टूडेंट 2 sin a इंटू cos a, मैंने आपको लिखवाया है। तो यहां पर भी इसके अकॉर्डिंग 2 sin x इंटू cos x स्क्वायर, और स्टूडेंट्स 1 माइनस ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 sin स्क्वायर x into cos square x। This is RHS and hence proved। Students left hand side equal to right hand side, so therefore it is proved। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन इसका सेकेंडरी पार्ट है, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से करता हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा।
second part solution. Now we take left hand side. 1 plus sin 2x minus cos 2x. 1 plus sin 2x plus cos 2x. स्टूडेंट्स 1 माइनस cos 2x ऐसा पेयर बना लीजिए इसको. 1 माइनस cos 2x प्लस sin 2x. सिमिलरली यहां पर भी 1 प्लस cos 2x प्लस sin 2x. मैंने कुछ इस तरह से पेयर यहां पर बना लिया है इसको. ओके, क्लियर हो गया होगा. मैं इसे रख करता हूं यहां से. तो स्टूडेंट जो भी हम फॉर्मूला यानी जो आइडेंटिटी जो हम यूज करें उसको लिखें जरूर क्वेश्चन में, जिससे कि हमारे मार्क्स वगैरह ना कटे, जो भी हम यूज करें. अब देखिए आइडेंटिटी यहाँ पर आ देंगे 1 माइनस जो cos 2x है, ये आइडेंटिटी अभी मैंने आपको जो लिखवाया था कि अगर मैं cos 2x का जो आइडेंटिटी है, देखिए वी नो दैट, अगर मैं यहाँ पर देखूं cos 2x का जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है. अगर मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूं, इसको इधर ले आओ, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 1 माइनस cos 2x की जगह पर ये लिख सकता हूँ यहाँ पर. एंड cos 2x का स्टूडेंट एक और आइडेंटिटी होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. और अगर मैं यहाँ पर इसका यूज करूंगा तो स्टूडेंट ये जो आएगा cos 2x इस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स. स्टूडेंट्स ये आ जाएगा. तो यहां पर देखो मैंने जो पेयर बनाया स्टूडेंट्स यही है 1 माइनस cos 2x. इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 1 माइनस cos 2x. ओके, और सिमिलरली 1 प्लस cos 2x इसकी जगह पे आएगा. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 1 माइनस cos 2x. 1 माइनस cos 2x स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर एक्स. और स्टूडेंट साइन 2x का यहाँ पर साइन 2x का आइडेंटिटी आप लगा दीजिएगा 2 साइन x cos x. 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x. स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर कॉमन लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लेके देखें. न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है 2 साइन x. एक्चुअली हमें आंसर कितना 10x लाना है. 2 sin x is the common numerator से, and this is remaining sin x plus cos x. Okay students, and this is 2 cos x is the common and cos x plus sin x. स्टूडेंट से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x by cos x it is 10x. RHS. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा, ये प्रूव हो गया. देखिए तो जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं उसे लिखेंगे जरूर. चलिए मैं इसका ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x इसका सॉल्व करता हूं. ये क्लियर हो गया सबको.